क्या होता है मॉडुलस? क्या होता है मॉड? क्या मैग्नीट्यूड? देखो y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको ना छोटी क्लासेस में स्कूलों में लिख देते हैं प्लस माइनस एक्स, लेकिन ये प्लस माइनस एक्स नहीं होता है ना। यदि स्कूलों में ही आपको ढंग से पढ़ा दिया जाता वहीं से सीधे निकल लेते तुम लोग। तो y इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, और जब आप ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू मॉड एक्स, यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप जब अंडर रूट लेंगे तो वो मॉड एक्स बनेगा। द मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपली दीज टू पैरेलल लाइंस। तो इसका अगर मुझे डोमेन डिफाइन करना है x का वैल्यू, तो वो कितना आएगा? x बिलोंग्स टू r, यानी इसके इनपुट में तो कुछ भी डाल सकते, और लेकिन रेंज कितना होगा? y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। ये इसका डोमेन, ये इसका रेंज, और जब ग्राफ पढ़ाएंगे तो ग्राफ भी तीन ही चीजों पे काम कर रहे हैं ना हम। तो y इक्वल्स टू मॉड x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। सिमिलरली y इक्वल्स टू अंडर रूट f स्क्वायर x इज इक्वल्स टू मॉड fx। जनरलाइज कर दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप x को, इस फंक्शन को सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन ही लें, आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले सकते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी ले सकते हैं। तो हम लोग 11th क्लास में तो सिर्फ इतना सा पढ़ते हैं कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, लेकिन अब जनरलाइज मैंने कर दिया तो यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन आ सकता है। अब ये बात ध्यान रखना है, देखो सिंपल सिंपल साफ भाषा में अगर मैं कहूं तो मॉडुलस जो होता है ना, पॉजिटिव नंबर बनाने की मशीन है। ये सिर्फ क्या करती है, जो आप नंबर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं उसका साइन चेंज करने का काम करती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं। एक पॉजिटिव नंबर बनाने की मशीन है, जैसे कि क्या है, एक गेहूं पीसने की चक्की है। तो अगर आपने उसके अंदर गेहूं डाला तो क्या बाहर निकलेगा? और अगर आपने आटा ही डाला तो? बहुत बढ़िया, एकदम तुम लोग चक्की वक्की पे काम किए हुए हो ऐसा लगता है ना, पार्ट टाइम तुम लोगों ने कर रखा है। तो यदि मैंने इसके अंदर पॉजिटिव नंबर डाला, पॉजिटिव नंबर बनाने की मशीन है, पॉजिटिव नंबर आपने इंसर्ट किया तो बाहर क्या निकलेगा? जैसे आपने कहा आटा डाला तो आटा ही, वैसे ही पॉजिटिव ही निकलेगा। 2 का मॉड कितना होता है? 2 ही बाहर फेंक देगा। 5 का मॉड कितना होता है? 5 ही बाहर फेंक देगा। और अगर आपने इसने नेगेटिव नंबर डाला तो नेगेटिव को क्या करके देगा? पॉजिटिव। कैसे? नेगेटिव नंबर को अगर एक और नेगेटिव से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो पॉजिटिव बन जाता है। इतना सा काम है। तो बस खत्म। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कि अगर आपका ये एफ एक्स पॉजिटिव है तो ये मॉड इसको एज इट इज बाहर फेंक देना है, और अगर एफ एक्स नेगेटिव है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा बाय मल्टीप्लाई अ नेगेटिव नंबर आउटसाइड। तो अगर आपका एफ एक्स नेगेटिव है तो एक माइनस देकर के उसको पॉजिटिव बना देगा, और अगर आपका एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इट कम्स आउट एज इट इज। ये इसका डेफिनेशन। इक्वल टू 0 जो है आप ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, बट कन्वेंशनली मोस्ट ऑफ द केसेस ये किसके साथ लगाते हैं? ग्रेटर के साथ। ठीक है, यहां लगा दें, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है। अब सुनो, इधर और इधर साइन चेंज तभी होता है जब आप 0 इसमें डालें तो भी वही नंबर आए और 0 इसमें डालें तो भी वही नंबर आए। यदि आप 0 ऊपर डालते हैं तो ए आंसर आता है, नीचे डालते हैं तो बी आंसर आता है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो जहां पे इक्वल का साइन आएगा वहीं लगेगा। देखो, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ये इक्वलिटी आप चेंज कर सकते हैं। वो किस में होता है? वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। आपको 11 के लेवल पे ये बताया कि आप कहीं पे भी डाल लो, लेकिन अब मैं आपको 12th के लेवल पे बताती हूँ कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, जो 0 पे टूटते नहीं है, यहाँ पे 0 के रेस्पेक्ट में लिया, जो फंक्शन 0 के रेस्पेक्ट में टूटते नहीं है उस पे इक्वालिटी ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं पे भी ले लो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन एक जगह ले लो, दो जगह मत लो। इधर आप ग्रेटर के साथ फिक्स कर दो या लेस के साथ फिक्स कर लो। तो अगर इनपुट पॉजिटिव है कम्स आउट एज इट इज, नेगेटिव है तो मल्टीप्लाइड विद अनदर नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, कुल मिलाकर के मॉड का आउटसाइड तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी नॉन नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। 0 का मॉड कितना होता है? 0। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है ना। तो अगर आपने ऐसा लिखा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1, इसका मॉड एग्जाम्पल से समझें, इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन x प्लस 1।
देन वैल्यू ऑफ x। इसका सोल्यूशन बताओ इस क्वेश्चन का। बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट, ये जो आपने ये प्रॉपर्टी चिपका दी ना, इसको रट लें आप, है ना, रट लें उल्लुओं की तरह, और समझ में कुछ आए नहीं तो इसके बेसिस पे ये क्वेश्चन, ये ऐसा लिखा हुआ है x बता दें, डज नॉट एग्जिस्ट। बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपने क्या लिखा, जो नंबर अंदर है उसी को मैंने क्या किया, नेगेटिव के साथ। अब यदि कोई नंबर मॉड x के इक्वल है तो ये पूरा की पूरा क्या होना चाहिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इफ दिस नंबर इफ दिस होल क्वांटिटी इज अल्फा, तो ये लिखा है मॉड अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। और अगर ये नंबर जो है नेगेटिव के साथ बाहर निकल रहा है, इसका मतलब ये नंबर नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे समझो ना कि यदि मॉड अल्फा के इक्वल है ये माइनस अल्फा, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फिर अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या मिला, x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल है कि अगर मॉड उसी क्वांटिटी को नेगेटिव के साथ बाहर फेंक रहा है तो ये नंबर नेगेटिव रहा होगा, इसी क्वांटिटी को अगर एज इट इज बाहर फेंक रहा है तो ये नंबर पॉजिटिव रहा होगा, है ना। और इक्वलिटी तो सभी जगह लग जाती है, दोनों जगह ही लग जाती है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, वेवी कर्व मेथड से दिस विल बी -1 1 एंड 2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो वेवी कर्व पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी होती है ये सबका बेस और आधार है, इसको आप भूले नहीं। पिक द नेगेटिव साइन, सो इट विल बी -∞ टू -1 ओपन, यूनियन 1 से लेकर 2 क्लोज। अब ये मैंने कल आपको जो है मेरा बहुत सारा कीमती समय लगा करके आपको समझा दिया। अब जब भी रैशनल इनइक्वलिटी आएगी आपको जो है फटाफट इस पे काम करना है। ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी, मॉड x इंटू वाई कैन बी रिटन एज मॉड x इंटू मॉड वाई। इन जनरल अगर मैं बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उनका मॉड ले लूं तो ये सेपरेटली ऐसे लिखे जा सकते हैं भाई। क्लियर है ना। यानी अगर आपके पास ऐसा लिखा है मॉड a माइनस बी इंटू सी माइनस डी, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड a माइनस बी इंटू मॉड सी माइनस डी। थर्ड नंबर, मॉड x अपॉन वाई होल कैन बी रिटन एज मॉड x अपॉन मॉड वाई। इन डंडों को बीच में से तोड़ दो, प्रोवाइडेड y नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ, मॉड ऑफ माइनस x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। यानी अगर आपके पास मॉड a माइनस बी है तो आप इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ b माइनस a। इसका नेगेटिव अंदर ही कॉम्पेंसेट हो जाएगा। मॉड ऑफ -2 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ +2। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये नेगेटिव नंबर इन दो डंडों के बाहर नहीं आना चाहिए इस तरह से। इसका नेगेटिव अगर बाहर निकाल दो तो बेकार हो जाएगा, है ना। मॉड ऑफ -2 लो या मॉड ऑफ +2 लो, दोनों किसके इक्वल होता है, 2 के, -2 के नहीं। तो अगर कभी आपको ऐसा दे रखा है 2 - x और लीडिंग कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बनाना है एंड दिस टर्म लाइज इनसाइड दिस टू पैरेलल लाइंस, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉड x -2। इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखें आप। क्लियर है। नाउ इफ मॉड a1 प्लस मॉड a2 प्लस up to plus an equal to 0, then a1 a2 a3 up to an will be। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मैं कितना इजी पढ़ा रही हूँ और मैं ये सब क्यों पढ़ा रही हूँ, मतलब ये पढ़ाते टाइम मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, लेकिन आप लोगों को तो इतना सा भी याद नहीं। 0 कब बनता है, जब कोई पॉजिटिव क्वांटिटी से मैग्नीट्यूड की नेगेटिव क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाए, पर यहाँ तो कोई नेगेटिव बनने को तैयार ही नहीं है। दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द सम ऑफ द ऑल पॉजिटिव नंबर्स विल बी 0 एंड दिस विल बी होल्ड ओनली व्हेन ऑल द टर्म्स a1 a2 a3 अप टू an टेंड द वैल्यू 0 साइमल्टेनियसली। ये साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं क्या आप, एक साथ एट ए टाइम। ऐसे नहीं कि ये वेडनेसडे को हो रहा है तो ये ट्यूसडे को हो रहा है, ये 3:45 बजे, ये 3:15 बजे, ऐसे नहीं। सबको एक साथ 0 अटेंड करने पड़ेगा। तो जरा आप अपना कॉमन सेंस लगा करके ये बताएं इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस
mod z minus 3 is equal to 0. Now x y z will be, बोलिए जल्दी बोलो, समय नहीं है मेरे पास और तुम्हारे पास भी नहीं है। किसी को यहाँ पे 300-400 साल जीना नहीं है। कोई है यहाँ पे? क्यों ना, हमारे अपने तो मस्त 300-400 साल तो निकाल ही लेंगे, 100 के ऊपर तो पक्का है। अरे तुम लोग तो मुझे लगता है 25-26 में या कुछ तो, जब IIT का रिजल्ट आएगा तो ही। बोलो एक्स वाई जेड कंसेप्ट बोलो। द सम ऑफ द 3 पॉजिटिव नंबर्स विल बी 0, और ये पॉजिटिव का सम हमेशा पॉजिटिव होता है और ये तभी पॉसिबल होगा जब सबको एक साथ क्या होना पड़ेगा, 0। समझ आया कंसेप्ट? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर बोलिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। हो, जेई एडवांस का क्वेश्चन है ये तो 6-7 नंबर का तो बनेगा मैडम। बोलो आंसर बोलिए। ये देखो x इक्वल टू 1 2 3 आंसर। क्यों? क्योंकि जब x 1 लिया तो ये 0, बाकी दो नॉन जीरो। x इक्वल टू 2 पे वो दो 0 नहीं है, और ये तो आंसर कितना आएगा 5। और जब आप इसको सॉल्व करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d क्या आएगा, लेस देन 0। बिना सॉल्व किए मैं ये बता सकती हूँ कि इस क्वाड्रेटिक का क्या आएगा, d लेस देन 0। कुछ चीजें तो झलक झलक के आनी चाहिए, उफन के, कि d लेस देन 0 आएगा। तो 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है, तो यहाँ पे भी तो 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 था, फिर क्यों आपने आंसर निकाला? क्योंकि सुनो, एक आदमी एक ही समय पे 3 जगह नहीं बैठ सकता। एक ही पर्सन x एक ही समय पर 3 जगह नहीं हो सकता, लेकिन 3 लोग एक ही समय पर हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। आप सुनो, पावर लेकर के मॉड ले लो या मॉड लेकर के पावर ले लो, एक ही बात है ना। 7th मॉड x, देखिए मॉड x का होल स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर बन जाता है। दीज टू आर द इक्वल फंक्शंस। जब दो सेट्स इक्वल होते हैं, जब जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होता है, a कॉमा बी इज इक्वल टू सी कॉमा डी, तो हम कहते हैं कि उसका पहला एलिमेंट उसके पहले की इक्वल होना चाहिए, उसका दूसरा उसके दूसरे की इक्वल होना चाहिए। जब दो फंक्शन इक्वल होते हैं, व्हेन द 2 फंक्शंस आर इक्वल, दो फंक्शन कब इक्वल होते हैं? सुनो, जब उनका डोमेन सेम हो, उनका रेंज सेम हो और उनका ग्राफ सेम हो। इफ fx and gx are the 2 equal function, fx equal to gx, आप इक्वालिटी होल्ड कराते हैं तो दो फंक्शन इक्वल तभी होता है जब दोनों का डोमेन सेम हो, f और g का डोमेन सेम हो, f और g का रेंज सेम हो और उनका ग्राफ भी सेम हो। मॉड x का होल स्क्वायर, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, मॉड x है, इसका डोमेन r, ये अपवर्ड पैराबोला, इसका डोमेन r, ये 0 टू इन्फिनिटी, ये 0 टू इन्फिनिटी। और मॉड x का होल स्क्वायर डॉट एक एक वैल्यू डाल डाल के बना लो, इसका ग्राफ तो आता है ना आपको, इसका वैल्यू डाल डाल के बना लो, इसका और इसका सेम ही आएगा, इसलिए मॉड x का होल स्क्वायर सिंपली x स्क्वायर। तो अगर आप देखो मॉड x पे जब भी इवन पावर लगाते हो तो ये मॉड का कोई रोल नहीं है, हट जाएगा ये। तो मॉड x पे पावर इवन सिंपली क्या हो जाएगा, x पे पावर सेम आ जाएगा, मॉड हट जाएगा। लेकिन मॉड x का अगर आपने क्यूब लिया तो भैया ये x क्यूब नहीं होता, क्योंकि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव। उसकी रेंज कितनी है, 0 से इन्फिनिटी पर उसकी रेंज कितनी है, r। किसको याद है इसकी रेंज r होती है? ये मैं आपको बता चुकी, क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल जो होता है ना उसकी रेंज r ही होती है। अब अगर आप भूलते हो तो ये अब आपका दोष है। मैं तो आपको रोज गिफ्ट पे गिफ्ट चीजें जो है, जितना ज्ञान मैंने भर रखा है वो उड़ेलती जाऊंगी। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है आप कितना स्टोर करके रखते हो, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो मॉड x पे पावर 2n माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू x पे पावर 2n माइनस 1, ये नहीं होता। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? पहली प्रॉपर्टी को देखो, क्लियर है? आराम से देखो, ऐसे नहीं कि मैडम बहुत बढ़िया एकदम सुंदर सुंदर लिखा है आपने, बहुत अच्छा से सजा के लिखा है, हाँ एकदम। दूसरी समझो, थर्ड, फोर्थ, 5, एग्जाम्पल दोनों, 6,
7। क्लियर? समझ आ गया? पूरा आपके दिमाग में छप गया ये, ठीक है। अब मॉड हटाना है ना, रिमूवल ऑफ मॉड। इसमें एक चीज और आपको बताती हूं मैं, यही लिख देते हैं 8th नंबर। सुनो, जब आपका a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आपने लिखा मॉड x इक्वल्स टू a, इफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड x a के इक्वल है, मॉड भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, तो x कितना आएगा प्लस माइनस a। जैसे कि अगर आपके पास ऐसा लिखा है मॉड x इज इक्वल्स टू 3, तो x कितना आएगा प्लस माइनस 3। 3 का मॉड भी 3 है और माइनस 3 का मॉड भी कितना आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका a नेगेटिव है, a लेस देन 0, और आप ऐसे लिखते हो मॉड x इक्वल्स टू a, जैसे मॉड x इक्वल्स टू -2, तो फिर गलत। आंसर कितना आएगा 5। अब सुनो, ये जो प्रॉपर्टी ना, इसको बच्चा अपनी तरफ से मॉडिफाई कर देता है, ठीक है ना, तो वो नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ कि जो बच्चे हैं ना, आप भी तो बच्चे ही हो, वैसा ही आप में भी दिमाग है, कोई अलग तो है नहीं। तो जो बच्चे जो गलतियां करते हैं ना, वो हम ना करें। मैं आपको पहले बताती हूँ कैसी कैसी गलतियां बच्चे करते हैं। तो मे भी यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, एक आध तो लगा ही देंगे वो तिकड़मबाजी, आप ना करें। देखो क्या है, कहें किसी को कि यहाँ गड्ढा है, आगे जाके मत जाना, आप इधर मत जाना, इस रास्ते से गिर सकते हो। अब किसी को जोश चढ़े, ऐसे कैसे हो सकता है, यहाँ पे सोने का सिक्का भी पड़ा हो, कुछ और पड़ा, मैडम कैसे मना करें, जाके देखे। तो एक आदमी तो होता है कहना मान लेता है, दूसरा क्या गिर के मानता है। तो यहाँ पे गिरने का समय नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे ना बच्चे को जब ऐसा दे रखा है मॉड x1 प्लस मॉड x2, ठीक है, दो ही ले लो, इक्वल टू a, और a आपका पॉजिटिव नंबर है, जैसे सपोज 3, तो वो उसको लिखता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लीज इस तरह की बेहूदगी ना करें। दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द सिंगल मॉड। अगर आपका मॉड x a के बराबर है, तो जस्ट आपका x कितना हो जाएगा प्लस माइनस a। बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। आपको ये काम नहीं करना है, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है मॉड 2x प्लस 3, और यहाँ दे रखा है x माइनस 2, और यहाँ दे रखा है आपको कुछ भी दे रखा है इक्वल टू 2। तो ये काम ना करें, 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये गलत है। इसकी दो क्रिटिकल पॉइंट है, ये अपने 3 केसेस के रेस्पेक्ट में मॉड खुलेगा और फिर आपके पास 3 इक्वेशंस बनेगी, उसको सिंप्लीफाई करेंगे फॉर द डिफरेंट रेंज, जिस रेंज के लिए आपने मॉड ओपन किया है, ठीक है। ये इस तरह से नहीं लगेगा। इसका कंसेप्ट ऐसे लगता है, देखें, जैसे सपोज आपने लिखा है यहाँ पे 2x माइनस 3 माइनस 2 और इसका होल मॉड, और ये आपको दे रखा है -7। -7 दे रखा है तो आप 5 चिपका दो, और यहाँ पे अगर +7 है तो आप इस पूरे को 1 मानते हुए एक्सटर्नल मॉड हटाइए, तो मॉड 2x माइनस 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा प्लस माइनस 7। अब मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 7 यानी 9, और कितना हो गया -5। इसको भगा दो इस प्रॉपर्टी से और इसको रख लो इस प्रॉपर्टी से, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो x कितना हो गया 3 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 और -3, ठीक है ना। अब बच्चा क्या कहता है, इसको भी भगा देता है, वो डोमेन है। आप डिफरेंस समझिए कि डोमेन क्या कहलाता है और रेंज को मैडम क्या बोल रही हैं, आप समझे। ये x का वैल्यू है और ये मॉड का वैल्यू था, इसलिए मॉड कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन मॉड के आउटपुट में 0 से इन्फिनिटी नंबर आना चाहिए, लेकिन ये क्या है, इनपुट है, ये x का वैल्यू है। x क्या हो सकता है, एनी नंबर, रियल नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव 0 सभी होते हैं, इसलिए आपके पास जो आंसर आएगा वो ये दोनों आएंगे 6 और -3। क्लियर है ना भाई? वहां तक तो हमने यहाँ पे तक तो रिवाइज कर ही लिए थे, आपने अच्छे से पूरा गदन वदन घुमा ली अपनी, है ना, और ये समझ में आ गया। चलिए नोट डाउन। हाउ टू रिमूव मॉड, इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले देखें y इक्वल्स टू मॉड x लिया आपने। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो याद रखें आप। यदि ये नंबर पॉजिटिव है बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइन, यदि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो ये वापस एज इट इज बाहर आ जाएगा, और नेगेटिव है तो पॉलिनोमियल है। ये ध्यान से सुनो, x और y में फर्स्ट डिग्री लाइन रिप्रेजेंट करता है, x में 1 डिग्री, y में 1 डिग्री, ये डंडे हट जाएंगे तो ये लाइन को रिप्रेजेंट करेगा।
लाइन को प्लॉट करने के लिए वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट सिंपलेस्ट फॉर्म में आप ऐसे ले लो, एक एक्स एक्सिस पे ले लो y0 और एक y एक्सिस पे ले लो x0। ज्यादा तिकड़मबाजी करने नहीं है कि 97.234 करके आप y निकाल रहे हैं, x पे निकाल लो, y पे निकाल लो और ज्वाइन कर दो एकदम सीधा सीधा। क्लियर है ना। अब हम लोग क्वाड्रेटिक भी ले सकते हैं, इसमें क्यूबिक भी ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक भी ले सकते हैं, इनवर्स भी ले सकते हैं, पर मैं सिर्फ यहाँ बेसिक पढ़ा लूं। जब हम मेनली फंक्शन के अंदर एंटर करेंगे तो ये सारे फंक्शन आपको 1 by 1 पढ़ाने के बाद फिर इनका कॉम्बो लेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक स्टडी करें, ठीक है। अब सुनो, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का साइन कौन डिसाइड करता है? रैशनल इनइक्वालिटी यानी वेवी कर्व मेथड डिसाइड करता है इस लीनियर फैक्टर का साइन, यही बताता है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट यानी इसका जीरो कौन है, इसका रूट्स कौन है? x = 0। अरे ये नंबर जो है ना, ये नंबर जैसे सपोज यहाँ पे ये दे रखा है y = mod x - 2, तो इसका जीरो कौन है? हाँ, इसका क्रिटिकल पॉइंट। जैसे सपोज आपने लिया y = mod 2x + 1, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट कौन है? x = -1/2। इन दो डंडों के बीच में जितना भी एक्सप्रेशन है उसको आप कितना पुट कर दो? 0, x निकालो। अब मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर डालने पर लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए इधर प्लस होता है और इधर माइनस। तो आप कैसे ओपन करेंगे कि जब आपका x <0 है तो ये -x आ जाएगा, और जब आपका x > 0 है तो +x। सिमिलरली व्हेन यू हैव x <2, अच्छे से समझना है, देखिए तो -x - 2, माइनस कहाँ आता है? इस डंडे के जस्ट बाहर, है ना। मल्टीप्लीकेशन में कुछ है तो वो उसके बाहर, है ना। यहां दे रखा है x > 2, तो यहां कितना आ जाएगा? प्लस का x - 2। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? व्हेन x <−½ तो -2x + 1, और जब x > -½ तो ये आ जाएगा एज इट इज। लीडिंग कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखते हुए राइट में अगर आप खड़े हैं क्रिटिकल पॉइंट के तो एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, मॉड थ्रोन एज इट इज, उसको एज इट इज बाहर फेंकेगा। और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में खड़े हैं इस तरह से, है ना, अपना ये जो पेन है, मार्कर है, यहाँ पे रख दें, तो अगर आप लेफ्ट में खड़े हैं तो दिस नंबर बिकम नेगेटिव। ये कैसे खोलेगा इसको? माइनस से मल्टीप्लाई करके। जितने भी सिंगल मॉडुलस होते हैं उनका वी शेप ग्राफ बनता है, उनके क्रिटिकल पॉइंट से ऐसे ऊपर उठा दो। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 0, 0। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 2, 0। x को 2 डालेंगे तो y कितना देगा? 2, 0। अच्छा, ये पॉइंट कैसे निकालते हैं? दिस पॉइंट इतना पढ़ लिया तुमने, ये दिस लाइज ऑन द y एक्सिस, x को 0 डालो। अच्छा, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है? -1/2। ऐसे उठाओ, दिस कोऑर्डिनेट इज -½ 0, और इसको निकालने के लिए x को 0 डालो और 1 का मॉड 1। तो जितने भी सिंगल मॉडुलस है उनके वी शेप ग्राफ बनेंगे, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा रहे हम अभी यहाँ पे, है ना। कर्व्स बाद में लेंगे कि मैडम बाहर नेगेटिव आ गया तो ये नीचे हो जाएगा, राइट शिफ्ट हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बता रही। क्रिटिकल पॉइंट्स लेकर के सीधा वी बना दो। अब सुनो, जब एक क्रिटिकल पॉइंट है तो देयर विल बी 2 केसेस। एक क्रिटिकल पॉइंट है ना, सब जगह एक क्रिटिकल पॉइंट है, तो कितने केसेस बनेंगे? 2, एक लेस के लिए और एक ग्रेटर के लिए, है ना। अब देखो 2 क्रिटिकल पॉइंट का केस लेते हैं। y = mod x + 2 + 2 × mod x। अब सुनो, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2, इसका 0। These 2 critical point divides this line into 3 parts। ये 3 पोर्शन में इन 2 क्रिटिकल पॉइंट्स ने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। इनको ऐसे लिखेंगे, देखिए ये आपका y भी बोल सकते हो, आप इसको fx भी बोल सकते हो, सब एक ही बात है। इस तरह से जब आप फंक्शन को लिखते हैं ना तो इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। जब आप इसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं ना तो क्वेश्चन के अंदर यूज होता है ये पीस वाइज फंक्शन। फंक्शन तो एक ही था, आपने पीसेस बना दिए उसके, तो पीस वाइज फंक्शन और द डिस्क्रीट फंक्शन बोलते हैं इसको। चलो पहला केस कौन सा लेंगे? -∞ से -2, देन -2 to 0, फिर 0 to ∞। ऐसे लिखेंगे x <−2, इक्वालिटी ग्रेटर के साथ, x > -2 बट <0, एंड फाइनली x > 0। बोलो ये लिखना आया। 2 क्रिटिकल पॉइंट थे तो 3 केसेस बन गए, एक क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 केसेस बन गए। इफ यू हैव द n क्रिटिकल पॉइंट्स देयर विल बी n + 1 केसेस, 1 मोड। फर्स्ट केस,
अब सुनो, लीडिंग कोफिशिएंट सबके पॉजिटिव है, नहीं है तो आप मॉड के कंसेप्ट से पॉजिटिव बना लो। अब आप ना यहां खड़े हैं इस तरफ, -∞ से -2 इस पोर्शन में अपने पेन को खड़ा कर दो। नाउ यू आर स्टैंडिंग लेफ्ट साइड ऑफ बोथ ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट्स, दोनों क्रिटिकल के लेफ्ट में। जब दोनों क्रिटिकल के लेफ्ट में आप खड़े होते हो तो ये इनके बीच के एक्सप्रेशन नेगेटिव हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव। जैसे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कितना है, x = 2, तो इधर पॉजिटिव और इधर ये कितना है इसका -1/2, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। आप यहां खड़े हैं, दोनों के लेफ्ट में खड़े हो तो दोनों कैसे खुलेंगे, माइनस के साथ। एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होगा, जस्ट पुट नेगेटिव आउटसाइड, माइनस दे दो, माइनस बाहर में x + 2। और इसको कैसे देना है, 2 - x या -2x, हाँ मल्टीप्लीकेशन में है वो, तो ये बन गया -3x - 2। अब वो सॉल्व करना मैटर नहीं करता ना। सेकंड केस, यहां खड़े हो जाओ, किसके राइट में किसके लेफ्ट में, जिसके राइट में खड़े हैं वो एज इट इज आ जाएगा, जिसके लेफ्ट में खड़े हैं वो नेगेटिव के साथ, तो x + 2 - 2x -x + 2, दोनों यस, तो x + 2 + 2x ये बनेगा 3x + 2। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। जस्ट प्लॉट द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर आई, सिंगल मॉडुलस के तो वी शेप बनते हैं, इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, -2 और ये 0। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को x एक्सिस पे डालिए, -2 पे वैल्यू निकालिए, 1 2 3 4 कितना है -2 पे 4, -2, 4, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, डॉट डाल दो क्योंकि लाइन बनेगी x में 1 डिग्री y में 1 डिग्री, और लाइन कैसे बनती है, घूम घुमा के नहीं जाती, एकदम सीधे। 0 पे निकालिए, 0 पे 2, ये रहा 2, डॉट लगा दो, इस डॉट को इस डॉट से सीधा। इतना समझ आया तो बताओ, वरना आगे बढ़े, मतलब इतना समझ आया तो आगे बढ़े, फिर क्या मतलब है, आप बाद में बातें करोगे फिर कि वेक्टर पॉइंट है या लाइन है ना। आप पहले बता दो कि भैया इसको ऐसे क्यों बनाया, ये लाइन है, लाइन क्यों है, क्योंकि x और y में फर्स्ट डिग्री लाइन कहलाती है, स्टैंडर्ड फॉर्म y = mx + c। लाइन को बनाने के लिए 2 डॉट्स चाहिए, 2 डॉट्स ले लिए मैंने, सीधा सीधा मिला दिया, लाइन घूम घुमा के जाती नहीं, सरल रेखा। ठीक है, अब सुनो, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 2, कितने केसेस, 3 केसेस, मतलब 3 लाइंस। आपको ग्राफ में कितनी लाइन नजर आ रही है, सिर्फ एक, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ज्वाइन किया, 2 क्रिटिकल पॉइंट है तो 2 पॉइंट को मिलाने पर एक ही लाइन बनती। अब आप क्या करिए, सुनो, टेक एनी 2 आर्बिट्री पॉइंट्स to the left and rightmost of critical points which are already plotted, जो आपने प्लॉट कर रखे हैं उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स के राइट और लेफ्ट में आर्बिट्री मतलब स्व इच्छा, अपनी इच्छा से एक पॉइंट ले लो, बस सब अपनी मर्यादा में रहें। यूनिक इधर जाऊंगा मैं तो 105 पॉइंट समथिंग फलाना ढीम का, इधर ही ले लो, एक क्रिटिकल पॉइंट 0 लिया तो 1 ले लो भाई, और उधर कौन सा लिया था -2, तो -3 ले लो। 1 पे वैल्यू बोलो, तो 1 पे 5 ये रहा, इसको एज इट इज लेके जाओ 1,5, डॉट टर्मिनेट हुआ था यहां, इसको मिला दो। ठीक है, इसको मिलाकर के पूरा ऊपर क्यों, क्योंकि अब इधर और कुछ मुझे लेना नहीं है, ये 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा एक लाइन सेगमेंट आ गया, विच इज 3x + 2।
इस लाइन की इक्वेशन कौन है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, ये लिखी हुई। वैसे इसका कोई रोल नहीं है, मैं कहीं पे भी इसको यूज नहीं करी, ये तो रिमूवल ऑफ मॉड है, ये उसकी ग्राफिंग है। -3 पे वैल्यू निकालो, यहां से नहीं निकालो, वहीं से निकालो। तो -3 प्लस 2 -1 का मॉड और यहां से 6 है ना, तो कहीं ऊपर आएगा, यहां ले लो, ये आ रहा 7, तो -3 पे 7 ये रहा, डॉट मिला करके ऊपर तक ले जाओ, है ना। ये वाला कौन सा केस है, y इक्वल्स टू -3x -2, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल्स टू 2 -x, 3 लाइन से ये ग्राफ बना। क्रिटिकल पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, वो रिमूवल वाला पार्ट अलग है, ग्राफ वाले में रिमूव करने की जरूरत नहीं होती है, उनको ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना दो। एक पार्ट आप आर्बिट्री क्रिटिकल के जस्ट राइट में ले लो, एक लेफ्ट के उधर ले लो, और उनपे भी वैल्यू निकाल करके सीधा सीधा खींच दो। समझ में आ गया, इस तरह से हम बनाते हैं। अब सुनिए, इसी जैसे मान लीजिए आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया, इस तरह से आपने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ऐसा, ये वैल्यू जो है ना ये 2 है, और ये वैल्यू आपने ले ली 1। अब आपने क्या करना है, लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन जितनी बार इस कर्व को काटती है उसको आप सीधे सीधे यहां उठा लें। सपोज ये कितना है, y इक्वल्स टू 3/2, तो जब y का वैल्यू 3/2 है, ये x आ गया अल्फा, दिस इज बीटा, और ये गामा। तो जितनी बार ये लाइन इस ग्राफ को काटती है उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सॉल्यूशंस आर द रियल ऑब्वियसली एक्स एक्सिस पे आप इमेजिनरी डेटा ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एंड डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग डले पड़े, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स। रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इमेजिनरी, इक्वल एंड डिस्टिंक्ट, उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं मैक्सिमम डिग्री इक्वेशन के। लेकिन सॉल्यूशन क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं। तो आप ड्रॉ करें लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जितनी बार ग्राफ को काटती है वो आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे बना दिया, इक्वल टू के। अब आपसे मैंने पूछा कि फाइंड के निकालो इफ इक्वेशन फर्स्ट नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन ना आए, वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, k किसका वैल्यू है, आप लोग कैसे मतलब सोचते क्यों, वो इक्वल टू y लिखा हुआ है तो y है भाई, मैंने लिखा यहाँ पे y इक्वल टू 2 और मैं पूछ रही हूँ कि y का वैल्यू कितना है, फिर भी आप सोच रहे हो। तो सॉल्यूशन किसका वैल्यू है, x का, और k किसका वैल्यू है, y का। x कहां देखा जाएगा, ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, y कहां देखा जाएगा, यहाँ। x क्या कहलाता है, डोमेन, y क्या कहलाता है, रेंज। किस बात का कंफ्यूजन और क्यों सोचना बार बार, एक बार आप अपने दिमाग को बोलो क्लियर हो गया, उसके बाद क्यों सोचना। तो नो सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन, यानी एक भी x की वैल्यू ना आए, एक की वैल्यू आए, उसके बाद 2 सॉल्यूशंस एंड मोर देन 2। अच्छा, मोर देन 2 सॉल्यूशंस का क्या मतलब है, 3 सॉल्यूशन, हाँ? 2 से ज्यादा मतलब 3 सॉल्यूशन पूछे तो ले लेंगे क्या। जैसे मैंने यहां पे लिखा 3 सॉल्यूशंस, ये भी ले लो, है ना। चलो अब देखें, इसका जो डोमेन है इस कर्व का, इस ग्राफ का, वो तो x बिलोंग्स टू r है। ग्राफ को रीड करना देखो, और रेंज कितना है, हाँ बहुत बढ़िया, y एक्सिस को देखें, मतलब पता होना चाहिए ना कहाँ देखना है। अब टीचर यहाँ पढ़ा रहा है, आप इधर उधर के नजारे देख रहे हैं, तो बावरा है ना वो स्टूडेंट, सो समझ नहीं आ रहा। उसी तरह से डोमेन यहाँ देख रहे हैं, आप जो है इधर देख रहे हैं, रेंज की बात कर रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए डोमेन यहाँ देखो, ये पूरा इधर तक जा रहा है, ये पूरा उधर तक जा रहा है, तो पूरी नंबर लाइन ले रहा है। रेंज 2 के नीचे कोई ग्राफ ही नहीं है, और कहां तक जा रहा है ऊपर तक इनफाइनाइट, तो 2 टू इंफिनिटी। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं बिलो द 2, y इक्वल टू 2, तो ग्राफ को काटेगी नहीं, तो नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए बोलो
बोलिए ये जो नो सॉल्यूशन है ना, इसके लिए बोलिए के का वैल्यू लेस देन 2। आप y बोलो या k बोलो, y जो k का वैल्यू y के इक्वल है, 1 सॉल्यूशन, यस k इक्वल्स टू 2। अच्छा, जब आपने 1 सॉल्यूशन लेना है तो आपने एक लाइन पैरेलल ऐसे खींच दी तो y इक्वल्स टू 2। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसी को आप k बोल रहे हो ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कौन आ रहा है? अरे 2 तो y का, अरे सॉल्यूशन किसका वैल्यू होता है? हाँ तो x बोलो ना। हाँ 0, ये एक ही सॉल्यूशन आ रहा है और भी आ रहे हैं? नहीं, एक ही आ रहा है, 1 सॉल्यूशन के लिए लिखा है। अब 2 सॉल्यूशंस, तो जब भी आप 2 के ऊपर जब भी पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ये हमेशा 2 बार काटेगा, है ना। तो 2 सॉल्यूशंस के लिए क्या आंसर? k ग्रेटर देन 2। अच्छा, मोर देन 2 नहीं है तो क्या है? 5। अच्छा, 3 सॉल्यूशन, तो ये दोनों सेम है क्या? मुझे ये बता दो, 3 सॉल्यूशन एंड मोर देन 2 सॉल्यूशन सेम है क्या? देखो, अच्छा ठीक है, ये तो तुमने उलझाया। सीधी सीधी बात करते हैं। 3 सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट 3 सॉल्यूशन, उसमें 4 नहीं आते, 5 नहीं आता, 1 नहीं आता, 0 नहीं आता। 2 सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्ट 2। मोर देन 2 का मतलब ना 3 होता है, ना 4 होता है, ना 5 होता है, ना 4.5, ना 2.25, 3.25, कुछ भी नहीं। इसका मतलब होता है सिंपली इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मोर देन 2 में आप 3 ले सकते हैं क्या? नहीं। अरे 3 सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ 3 सॉल्यूशन। 4 ले सकते हैं? नहीं। मोर देन 2 का सिंपली मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सोच लो आप, क्या बोला मैंने? मोर देन 2 में 3 का केस नहीं आता। 3 का केस का मतलब होता है सिर्फ आप 3 ही ले रहे हो। मोर देन 2, मोर वर्ड जो यूज करते हैं ना, मोर देन 5, ये तभी आता है व्हेन द लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द ग्राफ। ठीक है, जैसे सुनो, ये कोई ग्राफ आपने बनाया, यहां देखें, इस तरह से आपने एक ग्राफ बनाया। सपोज ये आपका 0, ये 1 और ये आपने ले लिया 2 और ये आपको दे रखा है 2। ठीक है, तो इसका नो सॉल्यूशन होने के लिए, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन होने के लिए k कितना होना चाहिए? लेस देन 2। ठीक है। अच्छा, 1 सॉल्यूशन होने के लिए k बिलोंग्स टू 5। ठीक है। अच्छा, अब बताएं आप मुझे 2 सॉल्यूशंस होने के लिए, 2 सॉल्यूशंस, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं 3 सॉल्यूशंस? नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं मोर देन 2? हाँ। अब सुनो, जब आपका x 1.1 है तो भी ये 2 पे है। जब 1.2, 1.3, 1.7, 1.99, 1.999 फलाना 9 सब करके 1 से लेकर 2 के बीच में, आप छोटे जब रहा होंगे तो आपने पढ़ा है कि बिटवीन द 2 रियल नंबर्स देयर विल बी इनफाइनाइट ऑफ रियल नंबर एग्जिस्ट। तो y इक्वल्स टू 2 विच इज द वैल्यू ऑफ k हियर, यानी k इक्वल्स टू 2 के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो मोर वर्ड का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या आप बताओ मुझे कि k इक्वल्स टू 2 के लिए सिर्फ आपको, अगर मैं आपको बोलूं मोर देन 2, तो अब आपके दिमाग में आ रहा है कि 3 क्यों नहीं ले रहे मैडम? तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही सॉल्यूशन है क्या? अच्छा, 4 ही है क्या? अच्छा, 100 है क्या? नहीं, यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बैठे हैं, यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करती है x की। इसलिए मोर वर्ड का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और देखिए ये कब बनता है? व्हेन द लाइन बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सॉल्यूशन काउंट करने के लिए, वो भी क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल। और जब 2 लाइन कंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। जब 2 लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट होती है तो एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। आप तो मैट्रिक्स पढ़ के बैठे हो। और जब 2 लाइन कंसाइड कर देती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मोर वर्ड के लिए हमेशा क्या वर्ड आता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ऐसा नहीं कि मोर देन 2 बोले और 3 आ रहा है तो आप 3 के लिए वो आंसर लिख देना ही। सिंपल मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन पूछना चाह रहा है। क्लियर है?
इफ a by 2 is equals to mod x plus 1 minus mod x plus mod 2x minus 1 minus 3 mod x minus 2. Find a. If equation has और -3 टाइम्स ऑफ मॉड x माइनस 2. ऐसे बनाइए. कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है? 4. -1, देन 0, 1/2 एंड 2. फर्स्ट केस x लेस देन -1, फिर -1 to 0, 0 to half, देन half to 2 और फाइनली ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. चलिए बनाते जाइए. x लेस देन -1. सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स के कहां खड़े हैं आप? लेफ्ट साइड में. तो सारे के सारे मॉड कैसे ओपन होंगे? विथ नेगेटिव साइन. बनाते जाइए. नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. अब आप यहां खड़े हैं तो -1 वाला जो है वो सिर्फ पॉजिटिव आएगा, दिस वन. बाकी के सारे फिर नेगेटिव. इस इंटरवल के लिए 0 से लेकर के हाफ. अब -1 और 0 ये दो पॉजिटिव आएंगे, -1 और 0. बाकी के अभी भी क्या? नेगेटिव. इस इंटरवल में अब सिर्फ कौन सा नेगेटिव आएगा? 2 वाला. बाकी के सब पॉजिटिव. +3x माइनस 2 और फाइनली लास्ट में x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए सब अपने अपने पॉजिटिव एज इट इज बाहर आ जाएंगे. जिसके बाहर नेगेटिव है वो भी एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव है वो भी एज इट इज रहेगा. जब आप क्रिटिकल पॉइंट के राइट में खड़े हैं तो किसी तरह का कोई साइन चेंज नहीं होगा. ये तो रिमूव कर दिया हमने मॉड. मतलब सिर्फ पॉलिनोमियल के लिए नहीं है. आप देखें जैसे अगर आपने ऐसा लिखा y इक्वल्स टू ln x, तो एक्चुअली ये सब हमने अभी पढ़ाया नहीं है. अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आपको क्या करना है? ln x लेस देन 0. तो ये कैसे खुलेगा? -ln x. और जब ln x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है टू द बेस e, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा. अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे हम. जब बेस में वैल्यू 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती, एंटी लॉग लेते टाइम. तो लेस देन e की पावर 0 यानी 1. और चूंकि लॉग x दे रखा, x किसके साथ है? लॉग के साथ. तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव नंबर. यहाँ पे क्या आएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. तो यदि ln x है तो डोमेन कितना होगा? x ग्रेटर देन 0. लॉग नेगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं करता. तो जनरली हम लोग ना पॉलिनोमियल के लिए करते हैं बेसिक, लेकिन जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल या लॉग भी आए. तो आप बस वही याद रखें, जब ये नेगेटिव है तो माइनस के साथ, जब ये पॉजिटिव है तो एज इट इज. चलो अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम. इसका ग्राफ बनाएंगे, है ना? इसको नोट कर लें आप इतना. देन 0, 1/2 और फिर 2. -1 पे y का वैल्यू निकालें, है ना? कितना आएगा? x इक्वल टू -1 डालें तो y कितना आएगा? -1. -3 का मॉड +3 यहां डालें. -1 -2 -3 -9 कितना आएगा? -7. -7 नीचे, ये रहा -1 पे -7 डॉट डाल दो. 0 पे वैल्यू निकालें तो 0 पे 1 + 1 -6 कितना आएगा? -4. यहां कहीं 0 पे -4, इस डॉट को इस डॉट से मिला दो. हाफ पे वैल्यू निकालें, x इक्वल्स टू 1/2. तो 3/2 - 1/2 1, है ना? यहाँ पे कितना आएगा? -3. 1/2 कितना आ जाएगा? यहाँ -3 और यहाँ से कितना मिलेगा? -3/2 यानी 3/2.
कितना आ जाएगा ये -9/2। कितना हो गया ये माइनस का 3.5 यहां कहीं -7/2। कितने पे मिला ये मुझे? हाफ पे, तो यहां डॉट डाल दें। अब इस वाली लाइन को आप इससे मिला लें, 2 पे वैल्यू निकालें, x = 2 पे वैल्यू निकालें। 3 - 2 1 है ना, यहाँ पे कितना मिला 3, कितना मिला 4। 4 कहाँ आएगा? 1 2 3 और ये 4, 2 पे 4। ठीक है, अब ये डॉट यहाँ टर्मिनेट हुआ था, आप इसको इससे ज्वाइन कर लो। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स है वहां पे? 4। लाइन सेगमेंट कितनी आई? 3। आनी कितनी जानी थी? 5, एक ज्यादा। अब 2 के आगे राइट में यहाँ 3 ले लो और वहां ले लो -2। x = -2 पे वैल्यू निकालिए। -2 + 1 -1 का मॉड +1, यहाँ पे कितना मिला? -2 प्लस का 5 -4 का +4 माइनस का 12, कितना हो गया ये? 6 - 14 -8 इसके नीचे, तो 3 पे -8। यहाँ देखिए डॉट डाल दिया मैंने, और इस वाले डॉट को इससे मिलाकर के पूरा नीचे एकदम मस्त ऐसा ही ग्राफ चाहिए था मुझे, टेढ़ा मेढ़ा। अब सुनो, -2 पे, ये किस पे निकाला मैंने? ठीक है, तो ये तो मैंने किस पे ले लिया? 3 पे है ना, मिटा दो उसको, उधर वाला ले लो। तो -2 पे मुझे कितना मिला? -8, ये रहा है ना, ये इस तरह से। अच्छा 3 पे निकालो फिर, x = 3 पे, 4 - 3 1, 6 - 1 5, 3 डालो माइनस का 3, कितना हो गया ये? +3, तो 3 पे 3, यहां पे कहीं ये रहा। तो ये तो कहां पे था? 4 पे, ये कहां आया? 3 पे, तो इसको ज्वाइन करके ऐसे ले जाओ। मतलब ये कहां तक जा रहा है? पूरा नीचे तक जा रहा है ये, और ये वैल्यू कितनी है? 4। डोमेन कितना है? x belongs to R। अच्छा रेंज बताओ, रेंज मिनिमम से देखते हैं ऊपर से देखते हैं? 4 के ऊपर कोई ग्राफ नहीं है। अब सुनिए, पहला = k कर दें इसको, नो सॉल्यूशन, k > 4। क्लियर? नाउ 1 सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आए, ओनली फॉर k belongs to 4। इधर इसके इधर मैं खींचू तो आ रहा है ना, देखो इधर जैसे मैं लाइन खींचू तो एक बार काटेगा ना। अच्छा जाएगी क्या? ये भी जाएगी? हाँ अच्छा ठीक है। नाउ 2 सॉल्यूशंस, पक्का? और मोर देन 2 3 सॉल्यूशन, इसका कोई केस है ना? कुछ भी नहीं है, ये है ना, ये आंसर। और जैसे मैंने लिखा मोर देन 2, तो कोई पैरेलल वैरेलल लाइन नहीं बनती। मोर देन 2 का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, k belongs to 5, ऐसे है ना। आप सुनो, इस क्वेश्चन में ना मैंने यहाँ पे a/2 लिखा था, ये तो हो गई k की वैल्यू, और अगर आपको a/2 चाहिए तो इसको लिखना है ऐसे, a/2 > 4, तो आंसर कितना आ गया? a > 8। जैसे सपोज यहाँ पे सुनो, जरूरी नहीं कि ये a/2 लिखें, ये कई बार क्या करता है 2a - 3 भी लिख देते हैं, 2 mod a + 3 भी लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप इधर माइनस ले रहे हैं फिर मॉड हटा रहे हैं या 3 उधर ऐड कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 करें, ये काम नहीं करें। जैसे आपने क्या है 2a - 3 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख लें 2a - 3 > 4, तो a > कितना हो गया? 7/2। आप समझे? ऐसे कर लें। अब जैसे ये दे रखा है k का वैल्यू, तो a कितना हो जाएगा? 8। ये दे रखा है तो a कितना हो जाएगा? <8। और ये तो a भी कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। जो भी दे रखा है आप तो सिर्फ = k मान लें, इसको स्टैंडर्ड k के लिए ग्राफ बना लें और फिर उसको a के फॉर्म में रिप्लेस कर दें।
किसने मना किया कि मॉड के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आता, इनवर्स नहीं आता? पर इनवर्स पढ़ा ही नहीं अभी, मैं आपको क्या बताऊं, जीआईएफ पता ही नहीं, इसलिए हमें तो बेसिक लाइन पता है, क्वाड्रेटिक और ये। जैसे सपोज आपको इसको रिमूव करना है, इसका मॉड रिमूव करना है, y इक्वल्स टू मॉड एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। सबको पता है इसका ये फैक्टर होता है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। इसका साइन कौन बताएगा? वेवी कर्व मेथड। तो प्लस माइनस, अब ये एज इट इज बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। कब? जब ये नंबर पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कहाँ है? 1 से लेकर के 2 के बीच में, और कहाँ है? 3 से लेकर के इन्फिनिटी है। और माइनस के साथ आ जाएगा कब? जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 1 यूनियन 2 से लेकर के 3 ग्रेटर के साथ लगा रखा है मैंने। अब सपोज मैंने ऐसे लिखा मॉड ऑफ साइन इनवर्स x, तो आपको पता ही नहीं साइन इनवर्स x की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इसलिए नहीं ले रहे। तो यही तो मैंने कहा पहले बेसिक पढ़ेंगे, और जब हम मेन एंटर करेंगे फंक्शन में तो सबका कॉम्बो पढ़ लेंगे, जो भी आ रहा है कंपोजिशन सारा क्लब करके इस तरह से। ठीक है।